लगातार कई दिनों से अपनी मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए सरपंचों ने आज एक बार फिर से पूरे जज्जर शहर में से ये कहें कि सरकार का पूरी तरीके से जुलूस है यहाँ पर निकाल दिया है। और देख सकते हैं कि ये आवाज़ जज्जर ज़िले की है। ये आवाज़ ना केवल इन प्रधानों की है बल्कि ये आवाज़ जज्जर ज़िले के उन तमाम गाँवों की है जहाँ से ये सरपंच आते हैं। ये सरपंच नहीं बैठे हुए हैं बल्कि ये गाँव का गौरव है बैठा हुआ है, जो सवालिया निशान लगाता है सरकार के उस दावों पर जो ये दावे करती है कि विकास की तरफ हरियाणा अग्रसर है। अगर विकास की तरफ हरियाणा अग्रसर है तो आखिरकार ये गांव का गौरव है वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। बबली लगातार बयान पे बयान और आग में घी डालने का वो काम कर रहे हैं। और आज महिला सरपंच है, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। गुलिया खाप के प्रधान हैं सुनील जहांगीरपुर, आज उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला है। और प्रधान जी हैं, अक्सर अन्याय के खिलाफ हैं, वो अक्सर अपनी आवाज़ है वो बुलंद है वो करते हैं। प्रधान जी, आज आपने भी है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये देखिए, आप तो खुद ग्रामीण अंचल से आते हैं, गांव का गौरव यहाँ पर बैठा हुआ है। ये बबली और जो ये बीजेपी है ये टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, कैसे देखते हैं सुनील जहांगीरपुर? पहले तो मेरे को ये बताओ कि बबली जो है महिला है या पुरुष है? बबली क्या है? पुरुष है। आप बताएंगे सर, हम तो क्या बताएं, आप बताएं। नाम इस प्रकार का है इसका, ये जो ना पुरुषों वाले काम ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के अंदर जो विकास जहाँ से स्टार्ट होता है गांव से, रूरल एरिया जो होता है वहाँ से तो ऑटोमेटिक शहरों में तो अपने आप सरकार करती रहती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जहाँ से विकास स्टार्ट होता है हमारी सबसे पहली सीढ़ी सरपंच होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर संविधान के अंदर इनको अधिकार मिला हुआ है। अभी संविधान के साथ छेड़छाड़ करके और इनके अधिकारों को जो का हनन करने की जो सरकार कोशिश कर रही है, अगर ये एकजुट रहेंगे, देखो हमारे समर्थन से कुछ नहीं होगा, मैं बोलता हूँ सत्य है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, ना मेरे पास वही याद की बातें हैं। अगर ये एकजुट रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। मैं समर्थन दे के चला जाऊँगा, यहाँ से मैं रोज़ आ जाऊँगा, लेकिन अगर ये आप एकजुट नहीं रहेंगे, जैसे अभी इनको मेंबरों को बोला गया कि भाई अगर आप लोग अपने काम पे नहीं लौटोगे तो मेंबरों को जो है हम बुलाकर मेंबरों को अधिकार दे देंगे सरपंचों का। अगर आपके मेंबर ही टूट गया, आप अपने मेंबरों को ही नहीं रोक पाओगे तो हम क्या करेंगे, हमारा समर्थन क्या करेगा? तो इनको एकजुट रहना पड़ेगा, ये सत्य है। एकजुट हैं, ये नजर आती है। अच्छी बात ये अभी फिलहाल तो एकजुट लग रहे हैं मेरे को। और ये अगर एकजुट रहेंगे और अगर ये अपने मेंबरों को एकजुट रखेंगे, इनका जो संगठन है जो गाँव के अंदर 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, सरपंच है, ये अपने उनको सभी को एकजुट रखो तो समर्थन हमारा कामयाब है। नहीं तो हमारा पहली बार मैंने किसी खाप प्रधान को देखा है सरपंची के मुद्दे पर पूरी हरियाणा प्रदेश में। जो खाप प्रधान है सड़कों पर पैदल है, सरपंचों के साथ आया है। अन्य खाप प्रधानों को भी क्या आना चाहिए? देखो, खापों की जो परंपरा है ना वो सरपंचों के माध्यम से चलती है। ठीक है। हमारी जो चिट्ठी हम पढ़ते हैं, मेरे पास नीचे 84 गांव हैं तो मैं सरपंचों को देता हूँ ना चिट्ठी, फिर सरपंच मुनादी कराते, सरपंच गांव से आदमियों को लेकर आते हैं। तो जो खापों की जो परंपरा है, खापों को सही मायने में मेरे हिसाब से तो उचित जो मायना होता है ना वहाँ समर्थन कम होता है। खाम खा के मामलों में कहीं भी कोई चीज़ हो वहीं समर्थन दे दिया। मेरे को देखा आपने कहीं चला गया समर्थन दे दिया, मैं कभी कभी समर्थन देता हूँ और मैं समर्थन देता भी नहीं। मेरे पास समर्थन की वजह क्या है? मेरे गुस्से की वजह कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा, मेरा गला खराब है, तबीयत भी खराब है, गुस्सा नहीं है मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, खाप के प्रधानों को सूझबूझ से समर्थन देना चाहिए। ये नहीं है कि भाई गए कहीं भी वहाँ बैठा कोई आदमी, हमारा अधिकार क्षेत्र है नहीं, वहाँ समर्थन दे दिया, यहाँ दे दिया। ये रियल में हमारा जो समर्थन देने का औचित्य जो बनता है ना, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट सरपंच से हमारा काम होता है खापों का। हम खाप के प्रधान हैं तो हम चिट्ठी देंगे तो सरपंच को देखाएंगे, फिर उसकी जिम्मेवारी है जितनी मेरे नीचे गांव हैं खापों के वो सभी उनको लेकर आएंगे। तो इनके साथ अगर आप लोग छेड़छाड़ करोगे तो ये जो है ठीक नहीं है। और फिर जो कानून बनाने वाले हैं, विधायक हो या लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के अंदर जहाँ से भी ये कानून पारित होते, क्या वो आदमी अपने जो उनके अधिकार क्षेत्र उनके अंदर भी कभी कटौतियाँ करते हैं? वो कभी नहीं करते हैं। उनके अपने जो उनकी कटौतियाँ करने की बजाय उनकी फजूल खर्ची है उनको बढ़ाने का
काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखाई देता है कि गांव है, गांव के आदमी भोले भाले आदमी हैं, वो आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आज वो समय नहीं है। इनकी मांग मान ली जाएगी, क्या उम्मीद करते हैं? अगर ये मजबूत रहेंगे तो हमारे समर्थन से, मैं तो देखो मानता ये नहीं कि भाई मैं समर्थन देगा, मतलब वो काम नहीं है कि भाई गवाह जो है चुस्त और मोदी सुस्त, इनको चुस्त रहना पड़ेगा। तो मांगे, मैं इनकी मांगे क्यों नहीं मानेंगे भाई, ये चुने हुए आदमी है, ये वैसे थोड़ी है कि किसी ने बना दिया इनको। ठीक है। कड़ा प्रधान है। प्रधान जी, आज तो मतलब पूरा पसीना है सभी सरपंचों ने बहाया है, लेकिन ये देखिए क्या आखिरकार क्या करना होगा। इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं आप लोग, जुलूस निकाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लोकतंत्र में तो यही सब होता है, ठीक है, लेकिन ये टस से मस तो ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है, वो हो नहीं रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, कब तक आप लोगों का संघर्ष रहेगा, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? और देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि, आप सरपंच है, ठीक है, सरपंच कोई छोटी चीज़ नहीं होती, लेकिन देखिए दरियों पर बैठा दिया है। देखिए प्रवीण जी, ये सत्य बात है, लंबे टाइम से धरना पर सरपंच भाई बैठे हैं सभी, और सरपंच जो गांव चुनते हैं तो गांव के विकास के लिए सरपंच चुना जाता है। और जिस दिन से पंचायतें बनी है उसी दिन से सरकार ने जो गलत नीति बना के ये कानून बनाए हैं, तो इसके विरोध में पूरे प्रदेश की पंचायतें बैठी हैं। और जैसे कि आज हमारी जो खाप की ओर से प्रधान जी हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, इन्होंने सरपंच भाइयों को अपना खाप की ओर से सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, परंतु इनकी एकता सभी भाइयों की, सरपंच भाइयों की, सरपंच नहीं, इसमें मेंबर पूरी पंचायत चाहिए। और लंबे टाइम से तो बैठे ही हैं, आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में, परंतु यहाँ से अगला कदम चंडीगढ़ के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरकार को बड़ी मजबूत तरीके से, एकता के साथ सरकार को घेराव करना पड़ेगा और अपनी मांग मंगवानी पड़ेगी। इससे ज़्यादा मजबूत क्या होंगे? पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच हैं, जसैया इकट्ठे हो गए थे, मतलब पूरा हरियाणा प्रदेश के गांवों का प्रतिनिधि वहां पर आ गया था, तो भी नहीं मानती है। इससे ज़्यादा एक क्या होंगे आप लोग? प्रवीण जी देखो, इतिहास में आपने देखा है कि जब भी कोई आंदोलन होते हैं, जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है, तो उस लड़ाई में जिस तरीके से अभी सारे भाई लगे हुए हैं ना, कामयाबी तो मिलेगी। और सरकार भी देख रही है अगर ये कब तक अपना आंदोलन जारी रखते हैं, अपनी जो जिस मांगों पे बैठे हैं, तो वो भी इन पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर ये कितना जल्दी अगर हमारे भाई कमज़ोर होंगे तो सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी, अगर हमारे भाई मजबूत हो गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल। नरेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं, और ये तो आप तो देवेंद्र बबली को लेकर पहले दिन से ही मुखर हैं, देवेंद्र बबली को लेकर आप पहले दिन से ही मुखर हैं। तो प्रधान जी ये बताओ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो सरकार अपने मन में ये ठान चुकी है कि आप लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि जसिया में पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच वहाँ पर आके आप लोगों ने एकता भी दिखा दी थी, बार बार सरकार को आप चेता भी चुके हो। क्यों नहीं आपकी मजबूती को समझ रही है सरकार? मजबूत हैं भी या नहीं है आप लोग? प्रवीण जी, पहले तो आपके 10 हाथ जोड़ के राम राम। पहले भी दे दिया था डीसी साहब को ज्ञापन, अब दोबारा भी दे दिया है। और संवाद में देखा होगा, इसका रामपाल माजरा जो बात कर रहे हैं उनसे, बबली जी से, उसको जवाब नहीं आ रहा। उसको बताया जिद छोड़ दे तू, वो जिद पड़ा हुआ है, उसकी गलत बात है। ये धैर्य की परीक्षा ले रही है आपकी सरकार? धैर्य की परीक्षा नहीं, आज दे दिया, आज लास्ट बार दे दिया। 1 तारीख को चंडीगढ़ कोच करेंगे। जो भाई हमारे जा रहे हैं कर्मचारी, उनकी पेंशन आपने देखा होगा, कल पानी बौछार नहीं, पूरी मिर्ची की बौछार मार रहे हैं वो। तो आप जाओगे तो वो गाड़ियाँ कोई ख़राब थोड़ी हो गई? बोछार आपके लिए भी तैयार है, लठ आपके लिए भी तैयार मिलेंगे फिर? चाहे गर्दन कट जाओ, पीछे नहीं हटेंगे। बबली को देखेंगे, बबली को बुलाएंगे। कैसे देखोगे बबली को? बबली को तो 24 में पता चल जाएगा। वो ना तो जेजेपी में रहेगा, ना बीजेपी में, कभी कांग्रेस में जाता, कभी किसी में जाता है। अब उसकी दोनों की बिगड़ गई पार्टी से, वो जाकर बीजेपी गोद में बैठ गया। ये उसके सवाल गलत हैं। अच्छा, अगर देवेंद्र बबली आपके दादिया गांव में आकर प्रोग्राम करते हैं तो आप जाएंगे उनके पास? जाएंगे। तूने बड़वा सरी गांव में बांध लेगा काम मेरे तो पहले आप पे, जो हमारा सारा काम आ रहा है, देख कर देख सारे मेंबर आ रहे हैं। ये बड़वा काम में आप बांध लेंगे, मेंबर पंचायत सरपंच नहीं, गांव वाले ही बांध लेंगे। उसको बुला दो श्री प्रवीण जी, एक बार वो स्वागत करेंगे अच्छे से, बुलाओ एक बार उसको। अच्छा, जो ये बयान दिया था कि अगर आप निंदर अगर यहाँ से नहीं उठते हैं तो आपकी फीत पाड़ गया, आपकी पावर पंचों को देके काम करा लेंगे, तो आपके गांव के मेंबर और पंच क्या आपके साथ हैं? प्रवीण जी, उसके दिमाग में कोई कीड़ा बढ़ गया, पागल, वो दिमाग हो रहा है पागल। वो समझाओ कि कौन से कानून में लिखा है, कौन से पंच को। मेरे पंच सारे आए हुए हैं, एक बार आप खुद भी बात कर लो और उसको बुला लो, उसको बुला के उनसे बात करवा लो।
होगा जूता ही माला घाल लेंगे फेंका कोसे गाँव में, मेरे एक गाँव में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट जज्जर में कहीं भी चले गया जूता ही माला गलेगी। और दुष्यंत वो आ रहा है 23 तारीख को, तब पता चलेगा उसको। हाँ, अजय चौटाला आ रहे हैं 23 तारीख को दुष्यंत चौटाला आ रहा है, अजय चौटाला आ रहे हैं। अजय चौटाला जी, उसको पता चल जाएगा। एक बार बबली तो भाज गया 10 तारीख को आया था, पिछली जनवरी को दिसंबर में आ रहा था, क्यों नहीं आया वो, इसको भी देखेंगे। विरोध करोगे अजय चौटाला के आने? विरोध करेंगे, एक बार पता आने तो दो, एक बार स्वागत करेंगे उसका अच्छे से। ये मान क्यों नहीं रहे, पहले भाज गए, वोट किसके लिए मांगी उन्होंने, अपने लिए, बीजेपी में क्यों चले गए, यानी कम्मी सरकार पहले ही अब खोटा करवाई है। वो पकड़ लिया बबली उनका, बबली सक बबला, इतने बबले बैठे हुआ पकड़ तार लिया गिर गए। उसको बताओ बबली को, बार बार बबली कह रहे हो ना, बबली को एक बार बुलाओ सही इधर में, क्यों नहीं आ रहा वो? आ जाएंगे, आ जाएंगे वो, कब आएंगे, बुलाओ तो सही, ना आओगे तो हमने जाना पड़ेगा चंडीगढ़। अभी 3-4 दिन का 70 चलेगा ना, सरकार मानेंगे तो ठीक है ना। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जो कमेटियाँ फैसला हुआ है 1 तारीख को सीएम घेराव करेंगे। इन्होंने तो ये मतलब लेडी भी थी, कल भी अपने भाई भी, आपने देखा होगा ना कितना बुरा हाल किया उनका। ऐसे होती सरकार, बात ही तो कर रहे थे वे, अब कोई उग्रवादी हुए, उग्रवादी के साथ भी नहीं करते ऐसा काम। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। सर आप बताएं, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या उम्मीद टूटती जा रही है आप लोगों की, या जितने दिन बीत रहे हैं आप मजबूत होते जा रहे हो? हमारी उम्मीद नहीं टूट रही, मजबूत होते जा रहे हैं। उम्मीद क्यों टूटेगी हमारी? कैसी मजबूती है जो? मजबूती हम सारा, हमारा संगठन इकट्ठा है, सारा बिल्कुल मजबूत है। हम बिल्कुल सारे 1 तारीख को जो, या इससे पहले बात होती है ठीक है ना, 1 तारीख को हम चंडीगढ़ पूरा धरना देंगे जाके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्रधान है, और हाँ महिला प्रधान है, उनके पास उनका स्पेशली है, उनसे जब बात करूँगा तो उनसे है लूँगा मैं। गांव के लोगों से आप बात करके गांवों को समझा भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि थोड़े दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद तो गांव के लोग भी कह देंगे कि आप खेल तमाशा कर रहे हैं, गांव में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देखो दोहरी जिम्मेवारी हो जाती है। गांव के लोगों को भी आप समझा रहे हैं या नहीं कि सरकार ने गलत किया है? गांव के लोग हमको बोल रहे हैं तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव के लोग पहले ही समझदार हैं। अच्छा। हमको समझाने की जरूरत ही नहीं है। गांव के लोग तो ये बोल रहे हैं जिस दिन हमारी जरूरत पड़े हम तुम्हारे साथ, जहाँ चंडीगढ़ चलना चले, कहीं चलना पड़े। आज प्रधान जी भी आए हैं आज हमारे प्रधान जी भी आए हमारे समर्थन में। हमारा जो गांव देहात की लड़ाई है, हम अपने लड़के रहेंगे और हमारे गांव के सभी में लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो संघर्ष है, और सोनू प्रधान है, जज्जर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है हमारे साथ। प्रधान जी कोई नहीं मैं आखिर कब तक है आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही? ठीक है, आज फिर काफ़ी पसीना है, आप सभी सरपंचों ने है वो बहा दिया है। कब तक ऐसे ही ज्ञापन देते रहेंगे? क्या आपके धैर्य का जो सब्र की सीमा है, क्या उसकी परीक्षा ली जा रही है? क्या सब्र का बांध है अब टूटता जा रहा है सरपंचों का? सबर का बांध जो टूटने लग रहा है ना प्रवीण भाई, वो गुस्सा में बदली होने लग रहा है, क्रोध में बदली होने लग रहा है। दूसरी बार ज्ञापन दिया है और पैदल मार्च करके आए हम पूरे, वहाँ भगत सिंह चौक से लेकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। सरकार ने इतना परेशान कर दिया। हाँ, पहले जिस तरह किसान परेशान करे थे ना, वो कम से कम 1200-1300 आदमियों की आहुति दी है वहाँ। इतनी तानाशाही करे, इतनी तानाशाह सरकार नहीं देखी। इनमें बुद्धि नाम की तो कोई मतलब इसमें सॉफ्टवेयर है ही कोई नहीं, अगर इनमें कोई दिमाग हो। यो जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है, यो तो इतनी तानाशाही पे उतर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, जिस दिन आप प्रधान बने मैंने आपको बोला था कि ये काटो बराता आ जाए, आज पछतावा तो नहीं हो रहा? ये कैसा प्रधान बन गया, बिल्कुल यहीं पे बैठा रहने पूरे दिन। भाई प्रवीण भाई, यो तो ताज तो पहलम गाम ने दे दिया मृत्यु सरपंची वाला। ये तो चलो भाइया ने प्यार था, इनका लाड था, दे दिया। मेरा बाप फौजी था, मेरा में क्रांतिकारी खून से, मैं दबनिया डटनिया नहीं जूँ, और मेरा मन तो मैंने कम ही मिले क्रांतिकारी का। बाकी से ना न्यू कही थी मार नहीं सकता ना, तो भाइया खातर मर जरूर सकूँ हूँ, उल्टा नहीं हटांगा भाई। आर्या पार की लड़ाई से आप चंडीगढ़ जाने का आप ऐलान
ऐलान करते हैं कि अब चंडीगढ़ कूच करेंगे हम, कल कर्मचारियों पे पानी की बौछारें लाठियां आपने देख ली होंगी, तो आप जाओगे तो आपका फूलमाला उसे स्वागत नहीं होगा, आपके लिए भी तैयार हैं वो? भय तो नहीं होता ये तस्वीरें आती हैं जब? इतने गोली चाल जियो भगत सिंह ने भी असेंबली में बमनी में फेंका था ताकि जनता की आँख खोलन खातिर हम भी भाई आँख खोलन ला रहे हैं जनता की तानाशाही नहीं चलन देंगे इस सरकार की। ये बहुत चाह रहे थे तोप चला लियो है दबनिया ना हाँ वो तोप का उल्टा मरेगा छाती में काट देंगा दबनिया नहीं है ना डरनिया सा। अजय चौटाला 23 को आ रहे हैं, क्या आपका प्रतिनिधिमंडल कोई ज्ञापन या मुलाकात कर सकता है अजय चौटाला से? भाई वो करेंगे उनने करनी चाहिए, हम बैठा नहीं दिखता पूरा 1.25 महीना हो गया हमारा दर्द नहीं दिखता के, अगर जब उन्हें दर्द दिखेगा तो हम भी सोचेंगे, जब उन्हें ना दर्द दिखता ये बैठा नहीं दिखता। परवीन भाई 1.25 महीना हो गया था हमारी आवाज़ ने पूछाने ला रहे क्या का नाम जा रही हमारी बात आगे क्यों बैठे हैं। आम जन है ना जो गांव में उसके हर एक जन के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, कोई सरपंचों की लड़ाई नहीं है, पूरी पंचायत की देहात की लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है, जो हमारे अधिकार पूरे पंचायत के अधिकारों की लड़ाई है। ये दिखते नहीं उन्हें। एक भाई भी पूछ रहा था वो पत्रकार बोला कल दीपेंद्र हुड्डा आया था, दीपेंद्र हुड्डा ने बैठा नहीं दिखता। हमने कोई राजनीति नहीं करनी, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना जेजेपी से कोई भी होया, हमारा तो ये भाईचारा का संगठन है, यो बना रह जाओ। जो हमारी पंचायत थी ना ये जो कानून से प्रशासन से ये कचहरी ही ये कुछ होदा ना से हमारी पंचायत थी बढ़िया, कचहरी कोई भी कौन है। आज मर्डर का फैसला भी हो कि उन आख्या दी आदमी बैठ जाए और इन क्या फैसला करें सी एक गोड्डे केस का ऊपर 50-50 तारीख ये गोड्डा तड़वा दे सी। मारा भाई यो संविधान में जो कानून बना रखा सी बहुत कानून इतना लचीला बना रखा सी, बहुत ही लचीला। और जो हमारी ये पंचायत और जो खाप है इनको ख़त्म करने की चाल है सरकार की और कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी पंचायत देहात को बचा के रहेंगे। हमारी लड़ाई आर्या पार की है, छोड़ांगा नहीं भाई। ठीक है ये बात है इन तमाम प्रधानों की। और देखिए जिक्र हो जाता है वैसे तमाम पार्टियों से ये लोग हैं, लेकिन इनकी एकता भाईचारा मैंने ये देखा है कि एकता भाईचारा इतना मजबूत है। लेकिन विपक्ष से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि ये आप इन्हीं गांवों में तो आप जाते हो और इन्हीं गांवों के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको इनकी ताकत बनना चाहिए। जो बजट सत्र भी शुरू है उसमें उम्मीद करते हैं विपक्ष ने कहा है आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप जजर आते हो तो इनके बीच में है वो आपको आना चाहिए। फतेह प्रधान हमारे साथ हैं बिरधाना से। प्रधान जी देखो, हाँ अभी आपने दंगल भी कराया था, देखो ये सारे सरपंचों के काम होते हैं और अब कुछ आपके हाथ में नहीं होगा तो ये संस्कृति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ना दंगल होंगे, ना कोई भंडारा होगा, ना सामाजिक प्रोग्राम होगा। बिल्कुल यार सरकार दी सी तानाशाही हो रही है, सब गाने खत्म करने लग रही है। और ये हमारे भैया इतना आक्रोश हो रहा है सरकार का कह रहा है सवारी भाई, और तू पहलवानी भी करे इतना मेरा सवारी किया हुआ डटा करवा सरकार ने डटा मारा है कथी कथियार पार की लड़ाई है भाई हमारी। ठीक चंडीगढ़ का कूच करोगे फिर आप लोग? चंडीगढ़ गए हम तो भाई पाकिस्तान कूच कर जाएंगे, हमारी लड़ाई हमने जीतनी है भैया, कभी ला लेके लाके खा रहे जाएंगे भाई कथी। बिल्कुल ठीक है जी, बताइए आप सभी रिस्पॉन्स बताइए अपना। देखिए ये जो हमारी लड़ाई चल रही है 36-37 दिन हो गए इस लड़ाई को परवीन भाई, इसमें झुकने का तो कोई नाम नहीं है। हम इसमें अपना अधिकार चाह रहे हैं सरकार से, ना हमें सरकार से कोई बैर है। हमें अपना जब ये 2014 में सरकार थी जब भी ये कानून ये बंद करने का था, ये जो सिस्टम था जब भी ये लागू क्यों करा 20 लाख रुपए तक का, जब उस टाइम पर सरकार कहाँ थी? यही सरकार बीजेपी जवाब है। ठीक है ये अहम बात है। और हाँ और अगर कोई भी है आप लोग बात करना चाहते हैं, देखिए सभी से तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई भी है अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो हाँ उनका तो मैं लूँगा। परवीन के नाम है जी आपसे जी बताइए भाई। बताना क्या है, कितने दिन से हम सरपंच बैठे। हाँ एक तो मैं बबली जी को ये बात बताना चाहता हूँ, मैं निमाना गाँव का,
कि बबली जी को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे अभी कभी किसी टाइप की बात करते हैं, मेंबर को चार्ज दिला देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। यो गांव सारा इन सरपंचों के साथ है, एक सरपंच गांव का अपने साथ नहीं है। सारा गांव जो कुछ नुकसान है ये गांव का हो रहा है, एक अकेले सरपंच का ना हो रहा है। ये बबली जी को पता होना चाहिए। एक मेंबर को चार्ज दे लो, फलाने को दे लो ना चार्ज, अपना कर लो जो कि करना होना। हम नहीं हटाएंगे जितना हमारे अधिकार हमने नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। बलवान हसनपुर किधर है? प्रधान जी आइए जी, मैं आपसे ही पूछूंगा जी। हाँ हाँ, खड़े ही होइए एक बार। देखो इसके लिए मैं तो जिम्मेवार होऊंगा नहीं। 23 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आ रहे हैं और देखिए राजनीति की बड़ी शख्सियत वो हैं, ठीक है। या तो पहले आप उनको जाके ये बताइए या प्रतिनिधिमंडल को उनसे मुलाकात करवाइए। देखिए चाहते ये भी नहीं है कि विरोध हो, चाहते हम भी नहीं है कि जेजेपी पार्टी के विरोध को दिखाया जाए, लेकिन आप इनको मजबूर मत करिए। क्या इस तरह का कोई प्लान है बलवान हसनपुर के पास कि डॉक्टर साहब से बात करके शांतिप्रिय मुलाकात करवाओ, इनकी मांगों को सीरियसली रखो? क्या है, वरना फिर विरोध है। 23 तारीख को डॉक्टर साहब आ रहे हैं रेस्ट हाउस में। आ तो रहे हैं। हम सभी सरपंच मिलकर उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हम उनसे टाइम लेंगे, टाइम हम देंगे, हमें मंजूर पता है बाबू। अगर वो मुलाकात के लिए समय ही नहीं देते तो विरोध में साथ रहेंगे बलवान हसनपुर? बिल्कुल साथ हूँ मैं, भाइयों के सरपंचों के साथ हूँ। पहले संगठन है फिर पार्टी है। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हो? जिस पार्टी की राजनीति करते हो उन्हीं के विरोध में साथ? पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। दिग्विजय भाई साहब बोल रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, नैना जी बोल रही हैं, अमरजीत डांडा जी बोल रहे हैं और सियाग साहब भी बोल रहे हैं। हमारे सभी एमएलए हमारे साथ सरपंचों के साथ है। देवेंद्र बबली है, वो एक बेवकूफ़ है मंत्री, उसको ज्ञान नहीं संविधान का कि सरपंच संविधान से बने हुए हैं और इनका अधिकार है, हम अधिकार लेके रहेंगे। ठीक है। क्या ये मैसेज आपने दिया डॉक्टर अजय चौटाला आएंगे कि हम लोग मुलाकात करेंगे? मैसेज दिया? आज दे देंगे। जिला अध्यक्ष से मेरी बात होगी है 23 तारीख को एंकल मीटिंग में मैंने चर्चा करी थी और हम सभी सरपंच मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे। दुष्यंत से भी मिल रहे थे, ऐसा इनसे मिलेंगे आप? दुष्यंत के लिए भाई साहब ने मना कर दिया, सरपंचों ने मना कर दिया, नहीं मिलना, मैं गया नहीं। ठीक है, सरपंचों ने मना कर दिया, नहीं जाना, मैंने गया नहीं। ठीक है। तो ये बलवान हसनपुर है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं, वो भी आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा आप घुसने नहीं दोगे ये कह रहे हैं, मुलाकात करवाएंगे। ये बताओ, आप अपनी एक बात रखो सर। अभी फैसला ही बतला के फैसला। हाँ, अभी फैसला नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक जायज बात है, अगर आपकी मांग मान लेंगे तो हमें विरोध क्यों करना है, और नहीं मानेंगे तो विरोध है ही। ये वाली चीज़ है। हाँ, बिल्कुल जी। हाँ, अगर बात नहीं माननी तो बलवान हसनपुर उस विरोध का नेतृत्व करेंगे, हैं? परवीन जी, सोनू परवीन जी, आज पूरे जिले के सरपंच यहाँ बैठे हैं। सरपंच नहीं, मेंबर भी बैठे हैं यहाँ, पूरी पंचायत बैठी है। और आप 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, आप देख भी रहे हो, तो पूरे प्रदेश की पूरी पंचायत सरकार के खिलाफ है। और ये मंत्रालय है दुष्यंत के पास में, और बबली जो बबली है या सबली जो भी है वो है जेजेपी पार्टी का मंत्री। ठीक है भाई। और रही बात है सरपंच की और सरकार के टकराव की, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहे? आज सारी पंचायत जीत रही है। मेरे हिसाब से तो सरपंचों की ताकत ज्यादा है। सरपंच जो सरकार की जो मंशा थी वो कहीं पूरी नहीं हो रही। सरकार की जो इच्छा थी, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बता दो भी सरकार ने कहाँ काम चालू करवा रखा है। कौन से गांव में, झज्जर जिले की बात करें, झज्जर जिले में 265 पंचायतें हैं, तो 265 पंचायतों में शायद किसी भी गांव में आज तक कोई काम चालू नहीं हुआ। और रही बात ट्रेनिंग की, नहीं हुआ है सर। कुंजिया में कागज लगा दिए हैं, वो तो मुंडा खेड़ा नहीं, मेरे पास वो ऑन रिकॉर्ड कागज है। वो प्रधान जी उनसे 4 से 5 गांव ऐसे हैं जिन प्रधानों ने, देखिए मेरा सच बताना आपका काम है, मुंडा खेड़ा कुंजिया और कौन से 3-4 और गांव है जिन्होंने लगा रखा है। वो अब की नहीं हो रही जी। परवीन जी, ये जो काम है, ये प्रधान जी, ये हमारे एसोसिएशन बता रही है, ये जो काम है पहले के हैं, नए काम पूरे जिले में किसी भी गांव में नहीं हुए। और रही बात ये तो होगी कामों की। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात हाँ झूठी, ये सरकार की मंशा थी गलत। एक मिनट, ये सरकार की जो मंशा गलत थी, वो गलत तरीके से उन्होंने प्रस्ताव लिए थे। और रही बात ट्रेनिंग की, आज पूरे जिले में किसी भी पंचायत ने, किसी भी सरपंच ने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो सरकार को धरा रखा है सरपंचों ने।
सरकार को तो हरा रखा है पंचायतों ने, और ये समाज बैठा है, और ये समाज, ये पंचायत, ये सरपंच चुन के आए हुए हैं। इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, ये पार्टी से बड़ी है, ये बड़ी सरकार है। क्योंकि सच पूछना मेरा काम है, सरकार की तरफ से वो डॉक्यूमेंट हमें दिए गए थे कि सरपंचों ने ना काम देना शुरू कर दिया है, तो आप ही बताएंगे इन चीज़ों को। भाई साहब, मेरे घर पे गया एक सेक्रेटरी, उसने बोला कि जल्द से जल्द काम करावांगे। मीठी मीठी बात करके मेरे से प्रस्ताव लिया है, मैंने नहीं लिखा, उसी ने लिखा। मैंने कार्रवाई रजिस्टर दिखाया, मगर इसमें जो डेट है ना उसी पर लिखना, वो डेट नहीं डाली, 27 तारीख डाल दी। इन भाइयों ने फोन कराया, बोले प्रस्ताव कैसे डाल दिया। मैं बोला भाई मैंने तो ना डाला, पुराना प्रस्ताव मेरा, यो अब बनवाओगे थे, इनकी मर्जी, ना बनवाओगे थे इनकी मर्जी। मैंने तो 2 महीने हो गए इनके कहते प्रस्ताव पहले से था, डीसी के पास भी आया था मैं, लेकिन इन चालाकी से अब कौन सा इतना बड़ा कंप्यूटर इनके पास, 2 घंटे में प्रस्ताव पास हो गया। मैं जाके उसके घर पे वो प्रस्ताव वापिस लाया हूँ, प्रस्ताव दफ्तर में नहीं था। व्हाट्सएप, तो इस चीज़ का भी खुलासा ये सरपंच कर रहे हैं। हाँ जी, देखो ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी है ना, वो सरपंचों पर दबाव बना रहे हैं। ये अधिकारी हैं, जनता का करना तो चाहिए न, जनता का नौकरी, जनता ही नौकरी पर कर रहे हैं मंत्रियों की नौकरी। मैं ये प्रशासनिक जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वीडियो साहब होया, उससे भी सीओ साहब होया, ये पर्सनली ज़्यादा सरपंचों के पास दबाव बना रहे हैं, आज ही प्रस्ताव दो प्रस्ताव दो। ये मंत्रियों की नौकरी कर रहे हैं, इतना दबाव आ रहा है सरकार पे, इतनी घबराहट हो रही है। आप यही सोच लो ना, किसी सरपंच ने एक ने भी ट्रेनिंग नहीं ली है, ये सरकार के पैतरे हैं, झूठ बोल रही है, हमारे में पाड़ ला रही है। हमारे जितने सरपंच भाई, आप आके लेख के ले जाके पूछ ले, अगर से हमारी आवाज़ इतनी भी अगर बदल जाता हूँ, सभी भाइयों की एक, हमारे ये अधिकार एक ले सरपंच के अधिकार नहीं है, आम जन के अधिकार हैं, पंचायत के अधिकार है ना, आम जनता के अधिकार है। इस बात पर भी दोहरापन करे गए, क्या बोल रही है, बोला सरपंच खान की सोच रहे हैं सर। एक बात बताओ, 10 लाख रुपया का टेंडर है, वो माइनस में तो टेंडर लेना पड़ेगा, 1.5-2 लाख रुपया हूँ टेंडर, वो 10-20% में माइनस में होगा जब उसने टेंडर में लेगा। 18% GST है, 1,80,000 रुपया GST में कट गया। एक जो टेंडर दिया जाएगा माम, यो रुपया हमारा है, ये न्यू को हमारा का रुपया है, क्या कह दिया हमने रुपया डाल दिया, रुपया कितनी ले आया था यार, टैक्स हम भरने लग रहे हैं, हाँ GST हम देने लग रहे हैं, पैसे तो हमारे हैं, वो हमारे हक के पैसे हैं। इन्होंने कहा इन्हें अपना खुद बेच की दे दिया, हमारे पैसे हमारे को मिल रहे हैं। एक गाँव में जो भी टेंडर हो उसकी GST नहीं होनी चाहिए, क्यों 10 लाख में 1,80,000 रुपये वहाँ ख़त्म हो गए, तो वहाँ क्या लगेगा, 20% हो गया, वो माइनस में हो गया। फिर 2-4-6% वीडियो सेक्रेटरी सब न्यू कहते मेरे भी बालक सी। फिर जो ठेकेदार लेगा वो भी वो बिजनेसमैन है, 10-20% तो वो ज़रूर कमाओगा। ये बात है। और देखिए, पढ़ी लिखी पंचायत से बात करने का ये फ़ायदा होता है ना, ये एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं और शायद ये समझाने में कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि अभी प्रधान जी ने मुझे ये बोला कि ये जो हमारे गांव को पैसा दिया जाता है ना, ये हमारे गांव का ही पैसा, ये समझदार पढ़ा लिखा सरपंच ये बातें बता सकता है। क्योंकि आपका पैसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आपकी जो आप GDP में योगदान दे रहे हैं, जो आपका गांव GDP में योगदान दे रहा है। मान लीजिए मेरा डीगल गांव है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो ज़्यादा टैक्सेस हमारा गवर्नमेंट को जाता है, तो ज़्यादा पैसा होगा। कोई छोटा गांव कम जाता है, कम होगा। ये आपके गांव का ही पैसा जो आपके पास पलट के है वो वापस आता है, क्योंकि आपके गांव का योगदान है इस देश की GDP में होता है और उसी का हिस्सा आपको मिलता है। ये पढ़ी लिखी पंचायत है, वो सारी बातों को समझती है। मुंडा खेड़ा से आपके बाबत कागज है जो हमने देखे कि आपने काम के लिए है वो अप्लाई किया। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, प्रस्ताव तो कोई दिया नहीं है, और 14 तारीख का था जो हमने चार्ज लिया था, उस टाइम का, उसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं है। एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है जिसमें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, काम लिख के दिए, वो कब का है? दिखाओ एक बार डॉक्यूमेंट दिखाओ। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन वो पुराना है या नया है ये बताइए। पुराना होगा, नया कोई नहीं है फिलहाल। पुराना है, हाँ। ये किसी ने दे रखा है, या हो सके वो मुंडा एडिया का हो। मतलब आप चार्ज नहीं लेंगे, ये स्पष्ट कीजिए। चार्ज नहीं लेंगे आप? चार्ज तो ले रखा ना, काम अभी नहीं स्टार्ट नहीं कर रहे। नहीं करेंगे। ई टेंडरिंग के लिए मेरे ऊपर भी दबाव डाला है। आप स्टार्ट नहीं करेंगे काम?
काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ये चीज़ें जी बताइए आप बताइए, फिर महिला सरपंच से बातचीत करूँगा मैं। इसे परवीन भाई जो आप के नाम पत्रकारी दिखा रहे हो के नाम आपको के नाम चैनल को के नाम है सारे सरपंचों की ओर से, और मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से समर्थन देने के लिए आया हूँ सरपंचों का। अच्छा, ये जो अपनी जो बात 2 साल से सरपंच का इलेक्शन नहीं कराया, जो घोटाले कर रहे हैं ना सर, ये देखो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब आर या पार है, सरकार और सरपंच आमने सामने है। अब इसके ऊपर क्या ऐलान आपका रहेगा? ये सरपंच अकेले नहीं, अभी तो ये सरपंच आए पूरे गांव के ना जत्थे के जत्थे आएंगे के नाम इनके साथ, क्योंकि ये प्रतिनिधि के नाम है, अभी अकेले नहीं है। सरपंच का इलेक्शन लड़ा तभी अकेले थे, अभी पूरे गांव को के नाम है के साथ लेके आएंगे। आंदोलन का रूप लेगा, आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि गांव से जुड़े रहा है, क्योंकि समाज गांव से जुड़े रहा है। 70% आबादी गांव में, विकास गांव का नहीं होगा तो के नाम कैसे विकास होगा? क्योंकि ये सरपंच है और रही पंचायत की, पंच को के नाम हो लेंगे। मैं देवेंद्र बबली को के नाम खुला चैलेंज दूँ, आप हमारे गांव में वार्ड में मेंबर बन के और फिर चार्ज लेके दिखाओ और इस्तीफा दो वहाँ से, और गवर्नमेंट को ये चैलेंज देता हूँ, उसका मंत्री पद के नाम वो करो, उसको खोसो। जब आदमी समाज के प्रतिनिधि है, सरपंच गांव का के नाम है, मेन आदमी है, उसको वापस को कर बोल रहा उसको के नाम उसका मंत्री पद से हटाओ पहले, उसको बाद में के नाम उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसका घोटाले हैं उस पर कार्रवाई करवाओ पहले।